अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी से मिलकर के जो मूल विद्यालय का शासनादेश हुआ है उसमें उनकी भी महती कृपा रही है। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने में भी उनका काफ़ी योगदान रहा। बनारस में उन्होंने मुलाकात कराई थी अजय जी की और हमारी, उनको भी धन्यवाद दिया गया। और आगे का जो जियो होना है उसके लिए भी आग्रह किया गया कि अब थोड़ा सा जल्दी हो जाए, जिससे हम शिक्षा मित्र साथियों का जो नैरेटिव है, नकारात्मकता है, वह खत्म हो और हम अपना जीवन अच्छे से जी सकें। आप सभी लोग जानते हैं कि जो बहुत प्रतीक्षित मांग थी हमारी बहनों की, वह समाप्त हो गई है। अब सबसे बड़ी मांग हमारी जो है, हमारी आर्थिक स्थिति का सुधार करना है। हमारी मुख्य मांग संगठन की हमने बार बार आपसे कहा है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने जब भी कोई अपना मांग पत्र दिया है उसमें स्थायित्वकरण की बात कही गई है। और मानदेय की जो धनराशि सीमा का निर्धारण कर रहे थे, हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि संगठन द्वारा कभी भी किसी मांग पत्र में कोई भी अंक का निर्धारण नहीं किया गया। सदैव स्थायित्व करते हुए समान कार्य समान वेतन की मांग की गई, प्रशिक्षित वेतन मान की मांग की गई। अब सरकार को निर्धारित करना है कि वह हमको कितना मानदेय हमारे लिए निर्धारित करेगी। यह सरकार पर ही निर्भर है और सरकार में मुख्यतः माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर है। इसलिए कहीं पर भी विचलित ना हो। ये जो अखबारों में कटिंगें निकल रही हैं, चैनलों पर खबरें निकल रही हैं, या मैं आपसे पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इनमें अभी कोई सच्चाई नहीं है। अभी इनमें कोई सच्चाई नहीं है। लिफाफा बंद है, जब लिफाफा खुलेगा तभी इसकी सच्चाई पता चलेगी। इसलिए अभी इन आकलन पर, इन अंदाजों पर, इन संभावनाओं पर आप कोई भरोसा मत करिए। भरोसा उस पर करिएगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश करें। जैसे मूल विद्यालय में बहुत सारे लोग आशंका जता रहे थे, बहुत सारे अखबार लिख रहे थे, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया उसी के आधार पर शासनादेश हुआ है। अरविंद गुप्ता जी धन्यवाद। इसलिए किसी भी अखबार की कटिंग, किसी भी उस पर आप भरोसा मत करिए। जब आपका आदेश आए उस पर भरोसा करिए। बस यही निवेदन आपके साथ है कि जिस तरह से आपने अब तक एकता बनाए रखी है, आगे भी एकता बनाए रखें। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो लोग बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर रहे थे, अभी बड़ा एक मैसेज हमारे पास आया था, बहुत ही अब क्या कहें कि उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद रो देंगे। वो कह रहे थे कि टेट और नॉन टेट की बात अभी मत करिएगा। तो मैं तो टेट नॉन टेट की बात ही नहीं करता हूं। मैं तो अपने पूरे समूह की बात कर रहा हूं कि पूरे समूह के लिए जो अच्छे से अच्छा सरकार कर सके वह करे। बाकी जब भर्ती आएगी तब उसकी बात अलग की बात है, उसके लिए तब लड़ा जाएगा। अभी फिलहाल हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे। इसी के साथ में आपने देखा होगा कि हमारे माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी, जो मेरठ और सहारनपुर से शिक्षक क्षेत्र के माननीय एमएलसी हैं, और वह उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों के साथ लगातार शासन में, उत्तर प्रदेश सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ लगातार पैरवी कर रहे हैं। और उनकी कृपा दृष्टि से ही हम लोगों की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी और संगठनात्मक मुलाकात हुई थी। कोई भी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं थी, संगठन के नाम से मुलाकात हुई थी। उनके आवास पर आज जनपद गौतम बुद्ध नगर के हमारे जिलाध्यक्ष भाई जगबीर भाटी जी के नेतृत्व में आज बहुत सारे शिक्षा मित्र साथियों ने जाकर के उनको धन्यवाद ज्ञापित किया, उनको सम्मानित किया। और अगली जो रणनीति है, जो अगला स्टेप है, उसके बारे में भी माननीय एमएलसी महोदय ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही करुणामयी भाव से उन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा है कि इस समस्या को समाधान कराने में कितनी तकलीफें आई, कितनी कठिनाइयां आई, बताया उन्होंने। जैसे ये समस्या का समाधान हुआ है, वैसे आर्थिक समस्या का भी समाधान जल्दी ही होगा, लेकिन उसका निर्धारण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। ये पूरी तरह से अब सरकार में एक चीज चल रही है कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उसके लिए हम माननीय मंत्री जी, माननीय जितने भी मंत्रीगण हैं, जो लोग पैरवी कर रहे हैं, माननीय विधायक जी, माननीय एमएलसी महोदय, सबको धन्यवाद देते हैं। आज माननीय एमएलसी महोदय को पगड़ी पहनाकर
पुष्पगुच्छ देकर, गुलदस्ता देकर, जय श्री राम नाम के पटके देकर उनको सम्मानित किया गया। ऐसे में ब्लॉक अध्यक्ष जेवर हमारे रवि किरण जी थे, बाल किशन शर्मा जी थे, हमारे वरिष्ठ साथी हैं नरेश खारी जी वह थे, मनोज कुमार जी थे, कमलेश यादव जी थे, संतोष भाटी जी थे, कुसुम बहन जी थी, शिव कुमार जी थे, विनोद कुमार थे, हमारे कालू राम चौधरी साहब थे, रणजीत सिंह जी थे, महेश कुमार, कुलदीप, डालचंद, ईश्वर सिंह, सुशील शर्मा, रविंदर सिंह, आस्करण सिंह, महेश नागर सहित बहुत सारे हमारे शिक्षा में साथी मौजूद थे। सबका नाम तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन जितने भी साथी हमारे गए थे हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन की प्रांतीय कमेटी की तरफ से, आदरणीय अध्यक्ष जी की तरफ से, पूरे संगठन की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं कि आप एक आवाज पर, जैसे ही पता चला जगबीर जी को, बात हुई हमारी कल, उन्होंने कहा कि नहीं सुबह का कार्यक्रम मिला है माननीय एमएलसी महोदय का, हम सुबह पहुंचेंगे। हम जगबीर भाई को भी धन्यवाद देते हैं